मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 अगस्त 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की पंचमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भले ही राजस्थान में बारिश की कमी महसूस हो रही है, लेकिन देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। केरल में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 8 लोग लापता है। सरकार ने वहां 209 राहत शिविर बनाए हैं, जहां 5792 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में रविवार सुबह लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में छतरो इलाके में शनिवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। 2 कारें बह गई, सड़कों पर मलबा भर गया है। एहतियात के तौर पर किश्तवाड़, डोडा और रामबन में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया है। पीएम ने कहा, दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। इस साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के साथ नशे से भी दूर रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, अगले 100 सप्ताह हर रविवार कला, संस्कृति, खेल और अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। पीएम ने युवाओं को इस अभियान का नेतृत्व करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांव के खेत खलिहान से विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। सीएम ने शनिवार रात उदयपुर के झाड़ोल के ग्राम बीड़ा में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान प्राकृतिक एवं आधुनिक खेती करे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को 6000 रुपए की सम्मान निधि दी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भी 3000 रुपए की सम्मान निधि देने का काम किया है, जिससे प्रदेश के किसानों को 9000 रुपए की सम्मान निधि मिल रही है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अगली किस्त का पैसा कब आएगा। उन्होंने कहा कि 76.18 लाख किसानों को अब तक 13,734 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार ने ठोस निर्णय उठाए हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा, लघु एवं सीमांत किसानों को बेलों से खेती करने पर 30,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर दे दूं, राजस्थान में खासकर पश्चिमी राजस्थान में अब खेती का तौर तरीका बदलने लगा है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए खजूर की खेती उन्नति का नया जरिया बनती जा रही है। यहाँ के किसान अनार के बाद अब खजूर की तरफ रुख कर रहे हैं। पहले गुजरात के कच्छ क्षेत्र को खजूर का हब माना जाता था, लेकिन अब इसे पश्चिमी राजस्थान में भी किसानों की आय दोगुनी शुरू कर दी है। खास बात यह है, खजूर का पौधा यहाँ के खारे पानी में भी लग जाता है। अब किसान काजरे के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लेकर खजूर की खेती कर रहे हैं। काजरे के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि खजूर के लिए यदि यहाँ की जलवायु या पानी को देखा जाए तो मेरे ख्याल से पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर पूर्ण रूप से अनुकूल फल है। इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, संपूर्ण जोधपुर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर तक किसानों का रुझान और इसकी खेती निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में खेती का पूरा पैटर्न बदल सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक द्वेष के चलते जन कल्याणकारी नीतियां ठप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के प्रशासन शहरों के संग अभियान की छूटें बंद होने से पट्टों की प्रक्रिया अटक गई है। गहलोत ने जनहित में पूर्ववर्ती छूटों को पुनः बहाल करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी करवानी होगी। ऐसा नहीं करवाने पर वे घरेलू दर पर सिलेंडर लेने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको महंगा सिलेंडर मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में IOCL, HPCL और BPCL के 1.85 करोड़ उपभोक्ताओं में से करीब 40 लाख ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। तेल कंपनियों के अनुसार अब तक करीब 80%
प्रतिशत उपभोक्ताओं का सत्यापन हो चुका है। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो दिए गए पते पर नहीं रहते, सिलेंडर लेना बंद कर चुके हैं, मोबाइल नंबर भी बदल चुके हैं या तबादले के बाद दूसरी जगह चले गए हैं। ऐसे कनेक्शनों के सत्यापन के लिए दोबारा ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, ई-केवाईसी वगैरह आप सही जगह पर जाकर ही कराए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप साइबर ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। बड़ी खबर जोधपुर से है। जोधपुर शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन अपडेट कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 15.64 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के मुताबिक पेंशन अपडेट करने का बहाना बनाकर साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को व्हाट्सएप पर लिंक भेजा। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, मोबाइल स्क्रीन हैक हो गई और ठगों ने बैंक खाते तक पहुंच बना ली। इसीलिए ई-केवाईसी चाहे गैस सिलेंडर की हो या पेंशन की, आप सही जाकर या किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाए, वरना व्हाट्सएप नंबर या मैसेज पर आए अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका खाता साफ हो सकता है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चचेरी बहन के घर दिन दहाड़े चोरी हो गई। मां बेटे को कमरे में बंद कर बदमाश लाखों के गहने और नकदी ले उड़े। राजस्थान के भरतपुर जिले के वेड़ थाना क्षेत्र के बयाना गेट स्थित एक मकान में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दी। हैरान कर देने वाली बात यह है, पीड़िता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चचेरी बहन है। घटना के समय कमरे में सो रहे मां बेटे को बाहर से बंद कर चोर अलमारी में रखे 7 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने और 7,000 रुपए नगद समेटकर फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। शहरी रोजगार योजना के 1.78 लाख श्रमिकों को पिछले 6 महीनों से मजदूरी नहीं मिली है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है, कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का हाल बदतर हो गया है। भीषण गर्मी में काम करने वाले करीब 1.78 लाख श्रमिकों को पिछले 6 महीनों से मजदूरी तक सरकार नहीं दे पा रही है। गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों में मानसिक तनाव है और वे चेतावनी दे रहे हैं कि आर्थिक तंगी से कोई अप्रिय घटना होती है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बीकानेर से बड़ी खबर, नोखा के भामटसर के समीप देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में देशनोक करणी माता मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी कैंपर विपरीत दिशा में आ रही बस से टकरा गई। इस घटना में गोपाल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ेंगे। आज अनाज मंडियों के भाव आए नहीं है, लेकिन किसानों को बड़ी अपडेट दे दूं। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए बनाई गई गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही गिरदावरी के आधार पर अलग अलग खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचकर एमएसपी और बोनस की राशि उठाई गई। 9 जिलों में 6,799 संदिग्ध पंजीकरण सामने आने के बाद 163.19 करोड़ रुपए के भुगतान की जाँच शुरू हो गई है। अब सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब करते हुए अनियमितता साबित होने पर किसानों, आढ़तियों, बिचौलियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने हनुमानगढ़, बूंदी, श्रीगंगानगर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डीग, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा जिले में जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर, पाली, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर समेत प्रदेश के पश्चिम के कई हिस्सों में रविवार को अच्छी बारिश हुई। पाली के जैतारण में 146 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई। अजमेर और माउंट आबू में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर चला। ब्यावर के रावतमाल गांव में देवनारायण मंदिर पर रविवार सुबह बिजली गिर गई। हादसे में मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया और एक मोर की मौत हो गई। जोधपुर, बाड़मेर में भी शाम को तेज बारिश हुई। वहीं अजमेर जिले के नसीराबाद के निकट नवाब गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 9 बकरियों की मौत हो गई। अब देखिए बड़ी जानकारी है। मौसम विभाग ने आज जालोर, पाली, सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मिडिल ईस्ट में जो तनाव उत्पन्न हुआ था अब वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। उनके मुताबिक ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पहले पूरी तरह तैयार था, लेकिन अब समझौते की रूपरेखा पर सहमति
बन गई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।